ऑलमोस्ट 4 years हो गए हैं मुझे अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखते हुए ना। हम्म। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ठीक हैं। माशाल्लाह बेटी भी माशाल्लाह अच्छी हैं दिखने में भी, हम्म। तो वैसे भी एजुकेशन के लिहाज से भी अच्छी हैं। लेकिन जब भी चीज़ें कोई फाइनल की तरफ जाने लगती हैं तो कोई मामूली सी चीज़ जो है ना वो हो जाती है और वो चीज़ हो नहीं पाती। हम्म। तो ये एक दफ़ा नहीं, ये दो 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 तीन दफ़ा हो चुका है ऐसा मेरे साथ। तो अब वो मुझे इतना डर लगता है इस चीज़ से कि अब पता नहीं मतलब दोबारा भी मैं अगर कोशिश करती हूँ तो दोबारा से फिर वही ना हो, और उसी हम्म। चीज़ में से ट्रॉमा जैसा हो जाता है कि हम्म। उसमें से गुजरना पड़ता है। तो वो शबाना, बहुत हार्ड है। ये आपके वाली बात पे तो मैं सीधी सी अर्ज करता हूँ, 2-3 बार गिरने से क्या घबराना। बच्चियों के मामले बड़े नाजुक होते हैं, पेरेंट्स को स्ट्रेस आता है, आई अंडरस्टैंड। कल्चर का दबाव भी है, माशरे का दबाव है, तो रब्बी नील मान जलता लिया बिन खैरिन फ़कीर मेरे उस्ताद ने बताई थी तस्वीर। पर तो एक्चुअली ना सर, हम्म। आई एम अ सिंगल पेरेंट। तो हम्म। उस वजह से वो सारा जो है वो फिर मुझे अकेले को ही आता है, आता है, देखना आता है, होता है। आता है, आता है। देखो, तो एक और बात, फिर पहले भी। आप आपको अपने, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा जी आपको जी मैं जी अर्ज कर दूं कि एट द एंड जो चीज़ पे जी गुजारा होता है ना, वो 2 लेयर्स में लिपटी हुई है। पहली लेयर ये है कि आपको सबसे पहले अल्लाह से दुआ मांगनी पड़ती है, रुजू करना पड़ता है, गुमान अपना सीधा करना पड़ता है, अल्लाह पे यकीन रखना पड़ता है, ईमान को ज़रा पकड़ना पड़ता है। और ये ऐसे रोशनी की ना लकीरें हैं जिनकी मैंने अभी बात की है। ईमान हो गया, गुमान हो गया, यकीन हो गया, अल्लाह से ताल्लुक़ हो गया, तस्बीह। ये आप यूँ समझो कि अंधेरे में ना तेज़ तेज़ फ्लैशेस जा रहे हैं इधर उधर। ये इतने क्विक हैं कि आप इनको थोड़ी देर के लिए भी अगर फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मेरे साथ होता है, अगर हम समय कोई बात नहीं कर रहे हैं, तस्वीर गई, कोई बात नहीं, दुआ चल रही, कैफियत गई, ठीक है। ये ऐसे हैं जैसे रोशनियां आपके हाथों में रखी हुई हैं, और ये टिकने वाली नहीं है, क्योंकि इनकी तलबगार पता नहीं अल्लाह की कितनी बड़ी कौम, कितनी मखलूक है, फरिश्ते लगे हुए हैं। आप देखो इंसानों में कितने लोग कब से मोहब्बत कर रहे हैं लोग, तो खाली आपके लिए नहीं रखा होता। अब आपने अगर या सलामु या मोमिनो या अल्लाह अपने लिए आपने कॉल किया, पता नहीं कितने लोग और पढ़ रहे हैं। अब एक आदमी कदरदानी नहीं करेगा, वो किसी और के पास निकल, तो क्या क्या हो रहा है हमें नहीं पता। तो बात जी यह है कि इसी तरह से गुमान भी एक ऐसी चीज़ है जो घबरा जाया करता है। पहले मैं यही डिस्कस कर रहा था, फिर इसको काम डाउन करना पड़ता है, गौर करना पड़ता है, देखना पड़ता है, अपनी तलाशियाँ लेनी पड़ती, बड़े हीले बहाने, पूरी एक रॉकेट साइंस है। फिर आहिस्ता आहिस्ता यूँ समझो, एक चौंका हुआ घबराया हुआ एक घोड़ा होता है जो ज़रा सी आहट पा के गए। अब आप अगर तस्वीर कर रही हैं, आप एक आयत, आप बाकी छोड़ें, मैंने आप अगर सिंपल कहें कि मैंने ये सूरा पढ़नी है रात को, मैंने ये जुमे वाले दिन ये अल्लाह की मुबारक सूरा पढ़ा करनी, मेरा दिल करता है। जी आप देखेंगी कि एक वक्त आएगा कि पहले शुरू शुरू में आपको खुशी आएगी, फिर एक इत्मीनान आपके अंदर उतरेगा कि मैं कुछ चीज़ मुस्तकिल कर रही हूँ, बड़ी खुशी होती है जब जी हम अपने उस रब के लिए जिसके ऊपर हम यकीन रखते हैं। देखें, इंसान अपने महबूब के लिए जिससे उसने ज़ुबानी दावे में मोहब्बत की थी, उसके लिए जब एक्चुअली में कुछ करने की कोशिश करता है, जब एफर्ट पुट करता है, तो उसके अंदर इत्मीनान की लहरें आती हैं। जब वो लहरें आती हैं तो थोड़े अरसे के बाद वो हमारा न्यू नॉर्म बन जाती हैं। उसके बाद हम लेते हैं उनको फॉर ग्रांटेड, और जब हम फॉर ग्रांटेड कह लेते हैं तो फिर हम कहते हैं कैफियत चलेगी, कैफियत गई। और होना चाहिए, कोई इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर दोबारा लाना बड़ा मुश्किल है। समझ रही है ना मैं आपको क्या कह रहा हूँ। फिर एक दफ़ा अपना आप खोया हुआ, देखो ना, बच्चा अल्लाह ना करे किसी का खो जाए, तो फिर आपको पता है कैसे कितनी मुश्किल से बच्चे मिलते हैं। कुछ खोई हुई चीज़ के लिए कितना दबाव पड़ता है ज़हन पे। एक चाबी गुम हो जाए ना, सीधा कर देती है जी इंसान को। इसी तरह एग्जैक्टली। से आपने एक तो दुआ पे बात आ जाती है, यकीन रखना होता है, घबराना नहीं होता। और घबराहट भी 2 तरह की होती है, किधर हो रही होती है, किधर हो रही होती है। इधर से नहीं घबराना होता, ये तो करेगा सर यहाँ से तो बहुत घबराती जी। नहीं, कोई बात, तस्बीह करें ना, या सलामु या मोमिनु या अल्लाह सर पढ़ें, सर या कॉल ऑलमोस्ट पढ़ें। 1 year। जी 1 year हो गया तब से आपने जब बताया था तस्बीहात की आपकी वीडियो आई थी, तो तब से तस्बीहात स्टार्ट की कोई थी। बात नहीं, कोई बात नहीं, बस सारी उसके बाद ज़िंदगी। लेकिन ये है कि जो आप अभी कह रहे हैं ना दिल का इत्मीनान, तो वो उससे मुझे बहुत सुकून जैसे मिलता है ना इंसान को, उस तरह हुआ है, और अल्लाह से गुमान भी अच्छा हो गया, देखें, दिल और का अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान जो चीज़ें भी है, ज़िंदगी में बेहतर हुई हैं। सॉरी, दिल का इत्मीनान की इंटरप्रिटेशन सुकून नहीं है। दिल के इत्मीनान नहीं। की इंटरप्रिटेशन जो है ना, वो स्टेबलाइजेशन है, साबित कदम हो जाना है। सुकून हाँ, कभी कभार आता है, अल्लाह देता है, अल्लाह अपने बंदों को निशानियां क्यों नहीं देगा, जैसे आपको दिया उसने। लेकिन फिर इत्मीनान ये भी होता है कि हमारे ऊपर जब मुसीबत टूट रही होती है, अपनी गलती की वजह से ही कुछ ना कुछ कर जी बैठे होते हैं, जब हमें घेरा जा रहा होता है,
جب ہم پہ دنیا دباؤ ڈال رہی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر گھبراہٹ اور خوف تو ہے لیکن ہمارے قدم جمے ہوئے ہیں, ہم ادھر ادھر نہیں ہو رہے. ایسے لگتا ہے جیسے ایک حصار کھینچا ہوا ہے, جیسے اس حصار کے باہر گول دائرے میں کتے اکٹھے ہو کے اور بھیڑیے اکٹھے ہو کے نا بھونک رہے ہیں اور ان کے منہ سے Yes. جھاگ نکل رہی ہے اور آندھیاں چل رہی ہیں اور کڑاکے بجلی کے پڑ رہے ہیں اور ہم اکیلے کھڑے ہیں. لیکن Yes. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ حصار میں کوئی نہیں آ رہا, تو ڈر تو لگے گا نا ایسی صورتحال میں, منظر تو ہے ہی خوفناک. لیکن ایک اطمینان یہ ہوتا ہے کہ اٹھا نہیں لیا جاؤں گی, جو اچک نہیں لی جاؤں گی میں مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, تو یہ بہت بڑا اطمینان ہے. اس کے مقابلے میں سکون تو چیز ہی کچھ نہیں ہے. جی وہ تو ایک کیفیت ہے عارضی طور پہ, کبھی آ جاتی ہے کبھی نہیں آ جاتی. تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تو دعا اور یہ سارا اطمینان, جو چیزیں آپ کے ساتھ چلتی رہیں گی, تسبیح وغیرہ آپ کرتی رہیں گی, آپ سمجھدار ہیں ماشاء اللہ, آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوشش, اس کے ساتھ ساتھ غور و فکر کہ رشتہ نہ ہونے میں دو ہی محرکات ہوں گے. ایک تو تقدیر ہے جس کو ہم سب سے پہلے مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا ہے, ہم کیوں نہیں اس کو مانیں گے. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کہیں اس میں ہمارے کچھ معاملات, ہمارے مزاج کی کچھ کجی, ہمارے کچھ انسیکیورٹیز, ہمارے کچھ مطالبات, ہماری کچھ سلیکشن آف پیپل, ہماری مردم شناسی, ہماری لوگوں کے ساتھ ہماری اپنی انگزائٹیز, ہمارا جینیٹک ڈس آرڈر, ہمارے اپنے ٹراماز, ہمارا بچوں کے ساتھ تعلق, بچوں کے اپنا براٹ اپ, اتنے تو شوانہ فیکٹر ہیں جن کو آپ جب اکٹھا کر کے دیکھیں گی, اللہ سے دعا مانگ کے دیکھیں گی, ربی زدنی علما کی تسبیح پڑھ کے دیکھیں گی, تو ہو سکتا ہے آپ کو کچھ اور نظر آنے لگ جائے.